गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं एडवांस्ड पेपर 1 केमिस्ट्री 2020। तो यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन का हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट सेक्शन में 6 क्वेश्चन हैं, तो एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, एक ग्राफ गिवन है जो कि एक सिमेट्रिकल ग्राफ है। तो उस ग्राफ के बेस पे आपको बताना है कि मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज एंड द रूट मीन स्क्वायर स्पीड्स, इनका रेशियो क्या होगा। तो इस ग्राफ को देख के लग रहा है कि एक सिमेट्रिकल ग्राफ है, और सिमेट्रिकल ग्राफ है तो इससे एक बात तो क्लियर हो रही है कि यहाँ पे जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है और एवरेज वो दोनों एक जैसी ही है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है इसका मिड पॉइंट यहाँ पे होगा और इसी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आपको मैक्सिमम फ्रैक्शन भी मिल रहा है। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर होगी कि मोस्ट प्रोबेबल और एवरेज स्पीड है वो दोनों बराबर हो गई है। अब बात करते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड की। तो जब आप रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालते हो तो उसमें जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है ना, वो क्या होता है, जो हायर स्पीड्स होती हैं उनका होता है। तो ये बात क्लियर होगी कि जो भी आरएमएस आएगी आपकी, वो एक से तो ज़्यादा होगी, मतलब ये जो एवरेज है उससे तो ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा सेकेंड। ठीक है, क्योंकि भाई जो आरएमएस है वो मोस्ट प्रोबेबल से तो ज़्यादा होगी, और मोस्ट प्रोबेबल और एवरेज है वो दोनों बराबर हैं, तो उनका रेशियो क्या बनेगा, 1:1 का। और जो आरएमएस है वो एवरेज से ज़्यादा है तो 1 से ज़्यादा, तो आंसर क्या हो गया, बी। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग लिबरेट्स O2 अपॉन हाइड्रोलिसिस। तो इस क्वेश्चन में देख रहे हैं हम, एक है Pb3O4 जो कि मिक्स्ड ऑक्साइड है। ये इंसोल्यूबल होता है वाटर में, तो ये इंसोल्यूबल है तो इसका मतलब ऑक्सीजन रिलीज करेगा ही नहीं। सेकेंड ऑप्शन में KO2 सुपर ऑक्साइड, तो सुपर ऑक्साइड जब वाटर के साथ मतलब वाटर में डिजोल्व करते हो आप तो वो ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में दोनों आपके पर ऑक्साइड है। पर ऑक्साइड वाटर में डिसोल्यूशन पे आपको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड देंगे, तो यहाँ पे जो सुपर ऑक्साइड है वो KO2 है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर दें। ये कह रहा है कि अ कलरलेस aqueous solution contains nitrates of two metals X and Y. When it was added to an aqueous solution of NaCl, a white precipitate was formed. तो ये बात तो क्लियर है कि जो ग्रुप 1 मेटल्स होते हैं, ग्रुप 1 रेडिकल्स होते हैं बेसिक रेडिकल में, तो वहां पे क्लोराइड के साथ मिलके Ag, Pb और Hg2, तो ये जो तीन रेडिकल होते हैं फर्स्ट ग्रुप के, ये क्लोराइड के साथ मिलके क्या बनाते हैं, प्रेसिपिटेट बनाते हैं, और ये तीनों क्या होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं। अब यहाँ पे जो लेड प्रेसिपिटेट होता है क्लोराइड का, वो क्या होता है, हॉट वाटर में वो सोल्यूबल होता है, और जब आप उसको कूल करते हो तो वो वापिस प्रेसिपिटेट बना लेता है। तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि जो क्लोराइड के साथ प्रेसिपिटेट बनाने वाले हो ग्रुप 1 के रेडिकल हैं। आगे पढ़ते हैं। दिस प्रेसिपिटेट वाज फाउंड टू बी पार्टली सोल्यूबल इन हॉट वाटर, तो कंफर्म कर रहा है कि यहाँ पे भाई लेड है। ठीक है, give a residue P and a solution Q. The residue P was soluble in aqueous NH3 and also in aqueous sodium thiosulfate. तो ये कह रहा है कि जो हॉट वाटर है उसमें केवल एक ही प्रेसिपिटेट सोल्यूबल हुआ है, दूसरा अभी भी वहां पे रेसिड्यू ही है। तो बात ये है कि जो लेड है वो तो सोल्यूबल है, और दूसरा वो Ag भी हो सकता है और Hg भी हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं हुआ। लेकिन एक्वस अमोनिया एंड एक्सेस ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, तो इन दोनों के साथ तो जो AgCl है वही सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। और लास्ट में कह रहा है कि जो Q है जो सोल्यूबल था वो Ki के साथ मिलके एक येलो प्रेसिपिटेट, तो PbI2 आपका येलो प्रेसिपिटेट। तो इसको देख के तो आंसर आपका लग रहा है ए, Ag एंड Pb दो मेटल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमैन प्रोजेक्शंस P, Q, R एंड S आर शोन बिलो। ठीक है, तो ये आपकी चार न्यूमैन प्रोजेक्शन गिवन है। अब क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट्स आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। देखो भाई, इन चारों स्ट्रक्चर को देख के आप IUPAC नेम लिख लो। ठीक है, तो जहां पे आपको सेम IUPAC नेम मिल जाए वही क्या होगा, आपका आइडेंटिकल मॉलिक्यूल होगा। तो यहाँ पे Q और जो R स्ट्रक्चर है उन दोनों का IUPAC नेम सेम आया है, और वो IUPAC नेम आया 3-ethyl-2-methyl pentane-2-ol। ठीक है, तो QR क्या है यहाँ पे, आइडेंटिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which one of the following structures has the IUPAC name 3-ethynyl 2-hydroxy 4-methyl hex 3-ene 5-inoic acid? तो वर्ड रूट यहाँ पे है हेक्स, मतलब 6 कार्बन की चेन है। उसके बाद सेकेंड कार्बन पे हाइड्रोक्सी, मतलब OH फंक्शनल ग्रुप है, वो प्राइमरी नहीं है, वो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है। फिर यहाँ पे देखिए मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो वो है ओइक। तो ओइक मतलब COH, तो उसका कार्बन है वो पेरेंट चेन का हिस्सा है। फिर थर्ड कार्बन और फोर्थ कार्बन के बीच में आपका डबल बॉन्ड है। फिफ्थ कार्बन और सिक्स कार्बन पे आपका ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। और थर्ड कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूट है इथाइनाइल। तो इथाइनाइल एल्काइन का रेडिकल होता है। एल्काइन से अगर एक हाइड्रोजन आप लेस कर दोगे तो उसको आप लिखोगे एल्काइनाइल। अब एल यहाँ पे 2 कार्बन के करस्पॉन्डिंग एथ है, तो एथाइनाइल। तो इन सभी को मिला के हम देखें तो ये आपकी स्ट्रक्चर बन रही है, और ये स्ट्रक्चर आ रही है आपकी डी ऑप्शन में, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6। तो 1 पे COH, 2 पे आपका OH भी आ गया है, 3 पे आपका देख सकते हो इथाइनाइल, तो ये C ट्रिपल बॉन्ड CH इथाइनाइल। फिर 3 और 4 पे आपका डबल बॉन्ड, 4 पे आपका मिथाइल भी आया है, 5 और 6 पे आपका ट्रिपल बॉन्ड आया है। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिशर प्रोजेक्शन ऑफ डी अराइथ्रोज इज शोन बिलो। तो थ्रियोज एंड अराइथ्रियोज में क्या डिफरेंस होता है? जो अराइथ्रियोज होते हैं उसमें क्या होता है, जो सिमिलर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं ना, वो एक साइड में ही रखे जाते हैं, और थ्रियोज में वो अपोजिट साइड होते हैं। तो ये सेम साइड है तो ये अराइथ्रियोज है, ठीक है। तो जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम एटम है, सेम साइड है। OH OH सेम ग्रुप ऑफ एटम है, ये भी एक साइड रखे हैं, ओके। अब क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं, D-erythriose and its isomers are listed as P, Q, R and S in column 1, ठीक है। Choose the correct relationship between of P, Q, R and S with D-erythriose from column 2। तो यहाँ पे P आइसोमर को देखते हैं, तो इसको आप क्या करो, थोड़ा सा यहाँ से रोटेट कर दो, ठीक है। तो एक बात बताते हैं आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री में, किसी भी कायरल कार्बन के अबाउट अगर आप किसी एक बॉन्ड को फिक्स करके बाकी 3 बॉन्ड को आप रोटेट कर दो, ठीक है, तो उससे उस कायरल सेंटर की, उस कायरल कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होगी, ठीक। तो आप यहाँ पे 180 डिग्री का रोटेशन देके देखो, तो आपको वही मॉलिक्यूल मिलेगा जो आपको डी-एराइथ्रियोज, और फिर उसको आप फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करो, तो जो P है वो क्या है, वो आइडेंटिकल आएगा। तो इसका मतलब P हो गया आपका 2। उसके बाद Q और R, तो दोनों में ही देख रहे हो कि यहाँ पे हाइड्रोजन टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और ये हाइड्रोजन अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, जबकि CHO एंड CH2OH ये दोनों एक साइड है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो अपना DRI3 उसमें तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक तरफ था और हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड वो दूसरी तरफ था, जबकि Q आइसोमर में H H ये तो ट्रांस पोजीशन में है, और R में भी देखें H H। अगर आप इसको 180 डिग्री का रोटेशन देते हो इसके अबाउट, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है ना, जो ये वाला हाइड्रोजन जो आपको अभी बिलो दी प्लेन दिख रहा है, ये अबो दी प्लेन हो जाएगा, और अबो दी प्लेन होते ही क्या दिखेगा, इसके अपोजिट दिखा इस वाले हाइड्रोजन के, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपोजिट। इसका मतलब एक कायरल सेंटर पे तो आपको सिमिलर अरेंजमेंट दिख रहा है और दूसरे पे उसका अपोजिट दिख रहा है, तो Q और R क्या हो गए, आपके डायस्टीरोमर्स हो गए। अब नेक्स्ट आइसोमर में देखते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड, हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड सेम साइड, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इनहांसियोमर। तो इसका आंसर बनेगा सी। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, और कमेंट करके आप बताएं कि आप ऐसे ही पेपर डिस्कशन के लिए, या फिर जो आपका जेई एडवांस का पेपर होने वाला है तो उसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए, या टॉपिक का नाम लिख के आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, तो उस पर आपको वीडियो मिल जाएगी, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।